हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक न्यू वीडियो पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा जो इंग्लैंड की शाही परिवार के सच्ची कहानी पर आधारित है। कहानी की शुरुआत बोलिन परिवार से होती है जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन एक खुशहाल परिवार भी है। थॉमस बोलिन शादीशुदा है और उनकी 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। दोनों बेटी एनी और मैरी। एनी बहुत ही चालाक और खुल के जीने वाली आजाद लड़की है, जहाँ मैरी बहुत ही सरल और विनम्र लड़की है, लेकिन दोनों ही बहुत ही सुंदर हैं। एनी के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया है, लेकिन उसके बाबा एनी के होते हुए वो रिश्ता अपनी छोटी बेटी से तय कर देते हैं, क्योंकि वो एनी की शादी उससे भी किसी बड़े घराने में करना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि एनी किसी बड़े घर के लड़के को अपनी अदाओं में बहला के उससे शादी कर पाएगी, और मैरी जबकि एक शांत सुशील लड़की है, वो ये सब नहीं कर पाएगी। थॉमस की बातों से साफ पता चल रहा है उसके मन में लालच भरा पड़ा है और वो ये सब अपनी बेटियों के जरिए हासिल करना चाहता है। फिर वही दिन आती है जिस दिन मैरी की शादी तय किए गए अमीर लड़के केरी के साथ होती है, और उसकी शादी के लिए उसकी भाई बहन उसे बधाई देते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड के राजा किंग हेनरी की पत्नी कैथरीन को दिखाया जाता है, जो एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, और ये सुन रानी कैथरीन पूरी तरह से टूट जाती है। और ये बात जब किंग हेनरी को भी पता चलता है तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि राज्य की उत्तराधिकारी के लिए एक वारिस का होना जरूरी है, जो रानी नहीं दे पाई, और इस वजह से दोनों के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे। अगले दिन बोलिन फैमिली में मैरी और कैरी की शादी की जश्न मना रहे थे, और मैरी और कैरी अपने लाइफ में बहुत खुश थे। जश्न के खत्म होने के बाद शाम को बोलिन और उसका साला नॉरफॉक को देखते हैं। नॉरफॉक राजमहल में ड्यूक ऑफ नॉरफॉक का काम करता है, और राजमहल में रहने के कारण उसे किंग की सारी बातें पता था, और वो भी इस चीज का फायदा उठाना चाहता था। इसलिए वो अपनी बहनोई थॉमस को अपने प्लान में शामिल करता है। बात ऐसी है, नॉरफॉक को अच्छे से पता है किंग हेनरी को एक वारिस की सख्त जरूरत है, इसलिए वो रानी के सिवा किसी और के साथ सोने के लिए भी तैयार है, और वो सोचता है क्यों न इस शाही परिवार का फायदा उठाया जाए, और एनी राजा का रखेल बनेगी और उन्हें एक लड़का पैदा करके देगी, जिससे उनके पास ढेर सारा संपत्ति आ जाएगी। ये सुन लालची थॉमस बोलिन यानी कि एनी के बाबा भी खुशी से राजी हो जाता है, और अपनी बेटी एनी को बुला के इन सारे प्लान बताता है। एनी पहले इस प्लान में शामिल होना नहीं चाहती थी, वो थोड़ा हिचकिचाती है और थोड़ी देर बाद राजी हो जाती है। एनी की मदर इस साजिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन वो थॉमस की जीत के आगे चुप रह जाती है। कुछ दिन बाद किंग हेनरी एस्टेट घूमने आने वाला होता है, और ये मौका था बोलिन फैमिली का किंग हेनरी को इम्प्रेस करने का, इसलिए उन्होंने किंग हेनरी का उनके घर रुकने का सारे बंदोबस्त करते हैं। जब किंग हेनरी एस्टेट आता है, थॉमस अपनी बेटी एनी को भेज देता है किंग को इम्प्रेस करने के लिए। एनी को भरोसा भी होता है और वो इम्प्रेस करने की कोशिश भी करती है। अगले दिन हेनरी और एनी शिकार पर जाते हैं, लेकिन एनी होती है थोड़ी आजाद ख्यालों वाली, अपनी मन की करने वाली, इसलिए जब शिकार में जाते हैं वो घोड़े में राजा के पीछे बैठने के बजाय खुद के घोड़े में शिकार पर चली जाती है, जो राजा हेनरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन शिकार के दौरान किंग हेनरी एक खाई में गिरकर बुरी तरह से घायल हो जाता है, और इसका वजह एनी बन जाती है। जब एनी की मामा नॉरफॉक को प्लान में गड़बड़ हुई दिखाई देती है, तो वो किंग हेनरी के पास उसके देखभाल के लिए थॉमस की छोटी बेटी मैरी को भेज देता है। हेनरी मैरी की प्यारी और मासूमियत भरा चेहरा देख उस पर मोहित हो जाता है, ये जानते हुए भी मैरी शादीशुदा है। अगले दिन किंग एस्टेट छोड़ के चला जाता है, और जाते वक्त मैरी को अपनी राज दरबार में रानी कैथरीन की दासियां बनने के लिए काम देता है, और साथ ही उसके पति कैरी को भी राज दरबार में काम करने के लिए एक अच्छा पद देता है। लेकिन मैरी इन सब साजिश को समझ जाती है। वो जान चुकी थी किंग हेनरी उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो इसी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डालना नहीं चाहती थी, और वो राजमहल में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो सब
चुप रहे क्योंकि किंग को ना बोलने की नतीजा वो सब जानते थे, लेकिन उससे ज्यादा तो उन्हें संपत्ति का लालच था। दूसरी ओर एनी अपनी बहन मैरी से गुस्सा करने लगी थी। वो समझती थी मैरी ये सब जानबूझ के हेनरी को अपने जाल में फंसाया है। अगले दिन एनी और मैरी दोनों बहन राजमहल जाते हैं और रानी की दासी बनने जाते हैं। इधर किंग हेनरी मैरी की पति कैरी को एक काम पर विदेश भेज देता है जो उसने जानबूझकर किया था। अपनी पति से दूर होने के बाद मैरी हेनरी के साथ संबंध रखती है और धीरे धीरे वो राजा हेनरी से प्यार करने लगती है। दूसरी ओर एनी की नजर पर्सी पर होता है जो एक बहुत ही अमीर घर का लड़का है और पर्सी भी एनी को पसंद करने लगा था। हालांकि पर्सी किसी और लड़की के साथ सगाई कर चुका था, फिर भी वो चुपके से एनी से शादी कर लेता है और उसके साथ सुहागरात भी मनाता है। एनी शादी की बात सिर्फ अपने भाई जॉर्ज को बताती है। जॉर्ज ये बात जान खुश हो जाता है और मैरी को बता देता है। मैरी को जब ये पता चलता है वो डर जाती है कि एनी राजा के इजाजत के बिना इतने बड़े घराने में शादी कर बैठी है, जिसकी वजह से उसके परिवार बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैरी ये बात अपने बाबा और मामा को बता देती है। ये सुन उसके बाबा और मामा एनी और पर्सी को बुलाते हैं और ये बात को राज रखने को कहते हैं और साथ ही दोनों की शादी को नामंजूर करते हुए दोनों को अलग कर देते हैं और एनी को सजा के तौर पर फ्रांस भेज देते हैं। इस बात पर एनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और इन सब का कसूर मैरी को ठहराती है। दूसरी ओर कुछ महीनों बाद मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है और इस खबर से किंग हेनरी बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी से मैरी को एक बड़ा घर उपहार में देता है और उसके परिवार को बड़े पद और संपत्तियों से भर देता है और इसी बात से मैरी के लालची बाबा बहुत खुश था। और इसी बीच उसका बाबा जॉर्ज का शादी जैन पार्कर नाम की एक लड़की से भी तय कर देता है। इन सब में बस एक खुश नहीं थी तो वो है मैरी की माँ। जब थॉमस पूछता है क्या तुम खुश नहीं हो इतनी धन दौलत पाके, तो वो बोल पड़ती है किस बात की खुशी मनाऊं, मेरी एक बेटी को विदेश भेज दिया और मेरे बेटे को उसकी बिना मर्जी से शादी करा रहे हो और एक बेटी को एक अयास का रखेल बना दिया। क्या होगा जब वो एक बेटा दे ना पाए, राजा उससे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। इतना कहने के बाद भी थॉमस को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर मैरी अपने होने वाले बच्चे को हर तरफ से सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को एक कमरे में पूरी तरह से कैद कर लेती है। इस कंडीशन में नॉरफॉक सोच में पड़ जाता है बच्चे के खातिर अब किंग हेनरी भी मैरी के पास ज्यादा सोने के लिए नहीं आएगा और इस बात का फायदा और लड़कियां उठा सकते हैं, इसलिए उसका ध्यान कहीं और ना भटके वो फ्रांस से एनी को बुला लेता है। एनी फ्रांस में रह के काफी बदल चुकी थी, अपनी सुंदरता और पहनावे में काफी बदलाव ला चुकी थी और उसकी ऐसी रूप देख किंग हेनरी उस पर फिदा हो जाता है। लेकिन एनी तो पहले से ही हेनरी से ठोकर खा चुकी थी, इसलिए वो इतनी जल्दी तो उसके हाथ आने वाला ही नहीं थी। इधर हेनरी भी उसे गिफ्ट भेज कर मनाने में लगा था और मैरी के पास जाना कम कर दिया था। वही दिन भी आ जाती है जिस दिन मैरी एक लड़की को जन्म देती है। सब खुश थे इसके लिए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकता। इधर एनी ने अपनी चाल चली और हेनरी को अपने तरफ कर ली। वो किंग हेनरी को बताती है कि ये बच्चा तो नाजायज पैदा हुआ है, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरी और इस बच्चे से दूर रहना होगा। एनी के प्यार में अंधा महाराजा अपना बच्चे का मुंह भी नहीं देखता और एनी का हाथ थाम लेता है और कसम खाते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे किंग हेनरी को उससे दूर करके एनी ने मैरी से भी बदला ले लेती है। इधर मैरी को जब उन दोनों के बारे में पता चलता है उसे एहसास हो जाता है हेनरी अब उसका नहीं रहा और न ही उस बच्चे को अपनाने वाला है। एनी को बिल्कुल भी इस बात पर पछतावा नहीं था। वो तो अपनी बहन से बदला लेना चाहती थी जो पूरा भी हो गया। वो खुद जाके मैरी को कहती है राजमहल छोड़ के चले जाओ। मैरी भी पूरी तरह टूट चुकी थी और वो मजबूरन महल छोड़ के चली जाती है अपनी गाँव में। इधर एनी महारानी होने का सपना देखती है और राजा से जीत करने लगती है पहली रानी को छोड़ दो, लेकिन महारानी कैथरीन ये नहीं चाहती थी। हेनरी एनी के आगे झुक जाता है और महारानी
रानी कैथरीन से अलग हो जाता है। हेनरी एनी की मांगों को पूरा करने के बाद उसके कमरे में आता है उसके साथ संबंध बनाने के लिए। एनी मना कर देती है, ये कह के कि बिना शादी के यौन संबंध नहीं बनेगी। गुस्से में आकर हेनरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे एनी प्रेग्नेंट हो जाती है और किंग एनी से शादी कर लेता है। लेकिन राज्य की जनता इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो एनी को एक डायन बुलाने लगते हैं, उसे अपनी रानी के रूम में स्वीकार नहीं करते। कुछ महीनों बाद एनी एक लड़की को जन्म देती है। इससे एनी टूट जाती है क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था राजा और राज्य को खुश करने के लिए। जब किंग को पता चलता है, वो उस बच्ची के मुंह देखे बिना चला जाता है और एक लड़का पैदा करने का डिमांड करता है, जस्ट लाइक कर्मा। और किंग हेनरी दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाने लगता है। कुछ महीनों बाद एनी फिर से प्रेग्नेंट होती है, लेकिन एक दिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। वो ये बात चुपके से अपनी बहन मैरी और भाई जॉर्ज को बताती है, लेकिन राजा को नहीं बता पाती क्योंकि उन्हें पता चलेगा तो वो दूसरी शादी कर लेगा और एनी को डायन समझ के मार देगा। लेकिन प्रेग्नेंट जैसी बातें तो किसी से छुपा नहीं सकते, इसलिए मैरी एनी को फिर से किंग के साथ संबंध बनाने को बोलती है। लेकिन एनी जानती थी राजा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है उसका बच्चा एनी के पेट में है और ऐसे हालत में कुछ करना ठीक नहीं रहेगा। एनी का दिमाग खराब हो चुका था और उसका इरादा भी नेक नहीं था। वो बच्चे के लिए किसी के साथ भी सोने को राजी हो जाती है और उसका निशाना अपने ही भाई जॉर्ज को बनाती है। ये सुन मैरी इतनी बड़ी पाप करने को मना कर देती है, लेकिन एनी अपनी होश खो चुकी थी। वो जॉर्ज के सामने अपनी जिंदगी के लिए विनती करती है। जॉर्ज अनिच्छा से सहमत होता है। मैरी ये सब हालात देख नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। इधर चुपके से ये सारी बात जॉर्ज की वाइफ जैन सुन लेती है, लेकिन इधर एनी और जॉर्ज ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं कर पाते। उन दोनों को अपने रिश्तों का आभास है, लेकिन जैन सारी असलियत से अनजान वो किंग को जाके एनी और जॉर्ज के संबंध के बारे में बता देती है। किंग गुस्से में एनी और जॉर्ज को बंदी बना लेता है। अदालत भी बिठाया जाता है, जहां एनी पर इल्जाम लगाया जाता है उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है, अपनी पति को भी धोखा दिया है। एनी अपनी तरफ से गिड़गिड़ाते हुए कहती है वो कुछ गलत नहीं किए, वो बेकसूर है, लेकिन अदालत उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उसको और उसके भाई जॉर्ज को राजद्रोही का दोषी ठहराते हुए दोनों को मौत की सजा दे देता है। जॉर्ज की मौत की खबर सुन उसकी माँ टूट जाती है और ये बात मैरी तक जब पहुंचती है उसे इंग्लैंड आने में देर हो जाती है और किंग बेकसूर जॉर्ज को पूरी राज्य के सामने मरवा देता है। जब मैरी को पता चलता है कि वह जॉर्ज की मौत के लिए देर से आई है, तो वो एनी की जान बचाने के लिए किंग के पास गुहार लगाने जाती है, ये बिलीव करते हुए कि किंग उसकी बातों को समझेगा और उसकी बहन को छोड़ देगा। और किंग ऐसा ही करता है। किंग उसे दिलासा देता है वो एनी को छोड़ देगा। इसके बाद मैरी एनी से मिलने चली जाती है। एनी मैरी से कहती है अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसकी बेटी की ख्याल रखे, और वो सच्चाई बताती है उसके और जॉर्ज के बीच कुछ गलत नहीं हुआ था। फिर अगले ही पल में एनी को पूरे राज्य के सामने लाया जाता है, जहाँ वो माफी मांगती है और उसे लगा कि उसकी जान बख्श दिया जाएगा क्योंकि मैरी ने राजा के सामने विनती की है। और मैरी भी इसकी इंतजार में थी। किंग हेनरी ये फांसी रद्द कर देगा। तभी हेनरी की ओर से मैरी को एक लेटर भेजा जाता है, जिसमें लिखा था तुम यहाँ दोबारा कभी मत आना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसे तुम्हारे भाई बहन के साथ हुआ है, और एनी को मारने का फैसला नहीं बदलेगा। एनी ये बात समझ जाती है और वो खुद को रोते हुए मौत के हवाले कर देती है और अंत में एक खुशहाल परिवार लालच की वजह से बिखर जाता है। एनी की फांसी के 10 दिन बाद किंग हेनरी और एक लड़की से शादी कर लेता है। मैरी के बाबा थॉमस बोलिन सदमे में रहकर 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाता है। नॉरफॉक को कैद कर लिया जाता है। अगले 3 पीढ़ियों को देशद्रोही बना दिया जाता है। मैरी विलियम नाम की एक लड़के से शादी करती है और अपने 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीती है और साथ ही एनी की बेटी एलिजाबेथ की भी
परवरिश करती है, जो बड़ी होकर इंग्लैंड की रानी बनती है और 44 साल तक राज करती है। तो ये थी इंग्लैंड की शाही परिवार की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी और मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे नए एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी बजा देना। थैंक यू।